जिसने उनको पकड़ा था, जिसने वो आदेश दिया था उनको पकड़ने का। ऐसे चलता है भाई, कमाल है। और लोगों को समझ में नहीं आता, क्यों? एजुकेशन सिस्टम उनका है। तो भोजन तैयार है, लेकिन ये एक दो सवाल है, इनको पूरा कर लेते हैं, फिर भोजन की तैयारी हो रही है आपकी, भोजन करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? लेकिन फिर भी भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। भारत ने अपना सुपर कंप्यूटर बना लिया जब अमेरिका ने मना कर दिया। किसने बनाया? विजय भटकर ने। राजीव गांधी गए अमेरिका में, राजीव भाई का वो व्याख्यान सुनना आप, भारत के विश्व को देन। भारत ने जो है ना ब्रेन ड्रेन, बहुत जबरदस्त है उनका, जरूर सुनना आप। तो विजय भटकर जी जो साइंटिस्ट थे, जब अमेरिका ने मना कर दिया हम नहीं देंगे सुपर कंप्यूटर, ये जो आधुनिक सिस्टम आज चल रहा है सुपर कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है। एआई भी सुपर कंप्यूटर से रन होता है, ये मोबाइल ये सुपर कंप्यूटर का। तो जब उन्होंने विजय भटकर ने कहा, बोले यार तुम रोते क्यों हो प्रधानमंत्री को, तुम बताओ हम बना देते हैं उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम बना दोगे? मतलब भारत के प्रधानमंत्री को इतना यकीन नहीं है कि भारत का वैज्ञानिक बना सकता है। क्यों? क्योंकि गुलामी जो जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ करके आया है ना यार, वो भी तो यहीं से पढ़ करके निकला है, वो भी इंसान है। वो बाहर देख के चकाचौंध हो गया है, जैसे एयरपोर्ट पे देख के भारत का गांव का आदमी चकाचौंध हो जाता है, वो वहां की चकाचौंध को देख के बोलो रे भाई ये तो बहुत आगे लोग हैं, बहुत तगड़े लोग हैं। क्योंकि उसको विज्ञान और तकनीकी के अंतर का पता नहीं है, विज्ञान किसको कहते हैं, तकनीकी किसको कहते हैं। तो उसने जब साइंटिस्ट ने कहा, बोला तुम बजट दो और समय दो, हम बना के देते हैं आपको। अब उसके पास, राजीव गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको इसलिए थोड़ी कहा जाता है आधुनिक भारत के निर्माता। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बनाओ। तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक थे विजय भटकर जी, उन्होंने जितना समय उनको दिया गया उनकी टीम को और जितना बजट दिया गया, उससे कम समय में और कम पैसे में भारत को सुपर कंप्यूटर बना के दिया, जिसका नाम था परम। और वो सुपर कंप्यूटर बनाया जो अमेरिका की जो सीडेक्स संस्था है ना, सीडीसी, उसका, और ये जो आईबीएम, अमेरिका की कंपनी आईबीएम है, ये बेचती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसका भी उसने भी बनाया था। तो उससे भी बेहतरीन, उससे सस्ता और उससे हाई स्पीड का भारत ने बनाया। दुनिया के देशों ने फिर भारत से खरीदा, क्योंकि सस्ता जिसको चाहिए सस्ता मिलेगा तो लेंगे लोग, तो वो बना करके दिया। वो साइंटिस्ट आज भी हैं विजय भटकर जी, राजीव भाई के अच्छा मानते हैं। अगला प्रश्न है, अगर बैंक हमारा रुपया को धन मानकर लोन देता है तो क्या बैंक हमसे कंसर्न लेता है? और अगर नहीं लेता है तो मेरे रुपये को धन मानने के लिए मैं बैंक के विरुद्ध केस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, करना ही है। आपसे कंसर्न इस वजह से ले लेता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जब आप लोन मांगते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोनों का, आप उसको पढ़ते नहीं हो, वो इतनी कठिन भाषा में है ना। तो बैंक का एक रूल है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है किसी दो पार्टियों के बीच, तो उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है या आपको भाषा में नहीं समझाया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वही वैलिड इनवैलिड हो जाएगा, है ना। केस कर सकते हो आप इसमें, और करना ही है केस हमको। ये तो हो ही गया पुरानी व्यवस्था के अनुसार वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। सोने का बाजार मूल्य बढ़ता रहता है, तो वृद्धि के अनुपात में भी रुपये की भी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं, वृद्धि के अनुपात में रुपये की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रुपया कमोडिटी नहीं है। रुपया क्या है? स्थिरांक है, स्टैंडर्ड है, मानक है। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलो। अब वो जो बाट है जिससे उसको तोलोगे, वो चाहे सोने का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे अनाज से तोल लो, चाहे चावल से तोल लो, उस पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर करेगा किस पे? 1000 ग्राम पर। ऐसे ही 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 1 मिनट में 60 मिनट तो 1 घंटा, है ना। तो वो उस पर निर्भर करेगा, ना कि घड़ी कौन सी पहनी है आपने, राडो की पहनी है कि रोलेक्स की पहनी है कि एचएमटी की, उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड जो है स्थिरांक होते हैं, स्थिरांक को कोई तोड़ नहीं सकता। अगला है हम लोगों को यह पढ़ाया गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली से दोहरी विनिमय की समस्या उत्पन्न होती है, तो वो अगर वस्तु विनिमय फिर से लाया जाए तो उसका समाधान कैसे होगा?
वस्तु विनिमय ही है, वस्तु विनिमय क्यों लाना है? हमको रुपए के मानक को फिक्स करना है, फिर कागज में चलाओ, आप कपड़े में लिख के दे दो, आप जो है सोने का दे दो, आप चांदी का दे दो, आप ईंट दे दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पर उसके पीछे सिद्धांत होना चाहिए, सिद्धांत वो जो प्रकृति से आया है, उसमें छेड़छाड़ न की गई। भारत सरकार ने यह वादा किया था कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। तो यह कैसे संभव होगा जब भारत के ऊपर इतना कर्ज है? इस झूठ को सरकार कैसे परोसेगी? हाँ, सरकार भी झूठ नहीं बोल रही है, इसको आप समझो। 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, ये किसकी परिभाषा पर बनेगा? आपकी परिभाषा पे कि उनकी परिभाषा पे? इसको बोलना पड़ेगा। जब एक कागज के टुकड़े को उन्होंने हमको आभास करा दिया कि रुपया है, तो विकसित भारत का भी ऐसा आभास करा देंगे, क्या दिक्कत है? तो बहुत सरल है। अब मुझे आप एक बात बताइए, बहुत सरल मेरा प्रश्न है, बहुत सरल। आपने कोई प्लॉट खरीदा, कोई जमीन खरीदी, कोई मकान खरीदा, तो आप पहले जो भाई मुझे लेना है, तो पहले मैं क्या पूछूंगा कि भाई अगर आप मकान प्लॉट जमीन दे रहे हो, पेपर कहाँ उसके? तो पेपर दिखाएगा क्या पेपर है, पेपर मैंने देख लिए। अब मैं गया रजिस्ट्री ऑफिस उसे लेकर के, अब वो रजिस्ट्री भी हो गई। अब उस जो खतौनी है उसमें उसकी जगह मेरा नाम अमल दरामद हो गया, या रजिस्ट्री है तो उसमें वो मेरा नाम आ गया। अब वो कागज मेरे पास आ गए, हो गया काम। भाई वो कागज, अब वो खतौनी पर जो जमीन की खतौनी है तो मेरा नाम आ गया, तो मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए। अरे संतुष्ट तो जब है वो जिस जमीन की खतौनी है वो जमीन मेरे कब्जे में आएगी तभी तो, या उसको ही मैं जाके वहां अपने अलमारी में, सेफ में, तिजोरी में उन कागजों को रख लूं कि जी संतुष्ट है, मैं इतनी जमीन का मालिक हूं, और जमीन है नहीं, वो जमीन का पता नहीं है। तो इसी तरह हमने जो नोटों की, या जिनके पास भी है या जो भटक रहे हैं बैंक से ले करके नोटों की गड्डियों को, कि साहब बैंक के नोटों की गड्डी आ गई, अब हम तो इनसे कमाएंगे और देंगे। तो वो जो आप कमाओगे बैंक से नोट लेकर के, नोटों की गड्डी लेकर के, अब जो कमाओगे, अब वो जो आपकी कमेर है, जो मेहनत है, ऊर्जा है, उत्पादन है, वो जीरो हो गया, क्योंकि उसने तो कागज दिया। और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसने वहां वो मॉर्गेज कर ली, बंधक रख ली एग्रीमेंट के माध्यम से। अब आपकी जमीन तो प्रॉपर्टी वहां चली गई, संपत्ति वहां चली गई, उसने दे दी हमको कागज। अब उन कागजों को लेकर हम बड़े संतुष्ट हैं। अब उन्हें चुकाने के लिए, जो कागज दिए चुकाने के लिए हमारी ऊर्जा लग रही है, हमारा समय लग रहा है, हम बच्चों से अलग हैं, हम भगे फिर रहे हैं उसके लिए। उसने तो केवल, अब तो कागज भी नहीं छापता, डिजिट लिख दे, अब उसके लिए हम भगे फिर रहे हैं। वो ठीक वैसे ही है, हमको उन कागज के बदले में, भाई ये तो जमीन के कागज हैं, इनका क्या करें, जमीन कहाँ हमारी वो तो बता। तो रुपए के कागज हैं, रुपया दिया नहीं उसने, और हम रात दिन कमाते कमाते और उसको चुकाने पे लग रहे हैं, चुकेगा है नहीं। हमारी समय इसलिए भागम भाग है, ना किसी के पास समय है, कुछ नहीं, मतलब पूरी भगम भग्गा इस तरह की है कि व्यवस्था ही ऐसी बना दी है उन्होंने, और केवल हमको आभास करा दिया रुपया है, केवल आभास। तो विकास का भी आभास करा देंगे क्या? करा ही रखा। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न और है इसके बाद, छोटा ही है। तो इसमें क्या है ना, आपको ये समझना पड़ेगा, उन्होंने ये जो खेल खेला है ना कि विकसित देश, विकासशील देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अमीर देश, गरीब देश, ये खेला है उन्होंने पूरा डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन उन्होंने तय करी है, आपने तय नहीं करी है। अमेरिका क्या विकसित देश है?
पढ़ाया जाता है ना आपको कि अमेरिका विकसित देश है। अगर अमेरिका विकसित देश है तो वहां सबसे ज्यादा अपराध क्यों है? सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित कहां है? सर्च कर लो। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कार कहां होते हैं? अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो अमेरिकन थे, नेटिव अमेरिकन, उनका खात्मा कहां हुआ है? अमेरिका के अंदर। अमेरिका तो खिचड़ी देश हो गया है, कोई फ्रांस से, कोई कहीं से, कोई भारत से, कोई पाकिस्तान से, दूसरे लोगों का समूह तो है वहां, लेकिन अमेरिकन नहीं है। 8% भी नहीं है, सिमट कर रह गए हैं। दो रेड इंडियंस जो थे, जो अमेरिका के मूल नागरिक है, वो है नहीं है वहां। 8% तो भारत में है। भारत में तो सभी है, भारत में बाहर के नहीं है ना। भारत में तो वो बता रहे हैं कि 8% है कागजों के हिसाब से, तो वहां नहीं है। अमेरिका में अमेरिकन को काम नहीं है, तो क्या पैमाना है आप बताओ जरा। विकसित होने का पैमाना तो बताओ। विकसित होने का पैमाना ये थोड़ी है कि 35 मंजिला इमारत है वॉशिंगटन डीसी में। विकसित होने का पैमाना ये थोड़ी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो है व्हाइट हाउस है, और व्हाइट हाउस की सुरक्षा प्रणाली इतनी जबरदस्त है कि वहां हवा में मक्खी भी नहीं जा सकती। ये थोड़ी पैमाना है कि वहां पेंटागन में अलग अलग वो लगी है ऑटोमेटिक गन्स, अगर कोई जहाज आएगा तो वो अपने आप एक्टिव होकर के उड़ा देंगे उसको। ये थोड़ी पैमाना है। विकसित होने का पैमाना है आदमी बीमार ना हो, आदमी स्वस्थ हो, आदमी को गैर जरूरी दवाएं ना लेनी पड़े, आदमी का जीवन भय मुक्त हो, अशिक्षा अभाव ना हो, खुश हो, परिवार में रिश्ते बने हो, समाज स्थिर हो, आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, भरोसा हो, हंसी खुशी रहते हो। यही तो विकसित होने का पैमाना है। कि या ये है कि आज अमेरिका की हालत ये है दोस्तों कि वहां केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल करके जमीन, बहुत बड़ी मात्रा में जमीन बंजर हो गई है, एबंडेंट हो गई है। आप वहां जाओगे ना अगर अमेरिका में खाना का जहर इतना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन को तय किया है उन्होंने अमेरिका के जरिए। उनको समझना है आपको, ये उन्होंने मैं किसको बोल रहा हूं। पहले उन्होंने हथियार बनाया ब्रिटेन को, इंग्लैंड को,